हाय मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि इस वीडियो का हेडलाइन आप देख सकते हैं, शिक्षक ट्रांसफ़र अपडेट, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, ट्रांसफ़र तय समय पर, ट्रांसफ़र मैसेज आना शुरू, कितना सही या कितना झूठ, ये चीज़ें। 30 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले शिक्षकों का क्या हो पाएगा ट्रांसफ़र और विशिष्ट शिक्षकों का नहीं होगा ट्रांसफ़र। नियमावली आने के बाद ये जानकारी निकल के आ रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या है विशिष्ट शिक्षक नियमावली, ट्रांसफ़र तय समय पर होगा या ट्रांसफ़र में हो सकता है देरी, ट्रांसफ़र मैसेज जो है बहुत वायरल हो रहा है, ये कितना सच या झूठ, ये कितना सच या झूठ। तो ये बिल्कुल फर्जी न्यूज़, अफवाहें हैं। ट्रांसफ़र मैसेज अभी किसी को कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए कि अगर मैसेज आएगा भी तो सबसे पहले असाध्य रोग, और मैंने एक शिक्षक साथी हैं मेरे चैनल पे जुड़े हुए जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है, उनका अभी कोई मैसेज आया नहीं और पति पत्नी के आधार पे शिक्षकों का ट्रांसफ़र शुरू हो गया। ये कहाँ तक सच न्यूज़ है? ये जब आया तो मैंने भी 1.5 मिनट का वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड किया, लेकिन उसमें मैंने बोला ज़रूर कि ये कितना सच या कितना झूठ, आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सत्यता की ओर चलते हैं और समझते हैं कि क्या है विशिष्ट शिक्षक नियमावली। क्या ट्रांसफ़र तय समय पर होगा? क्या हमारे ज़िला के अंदर जितने शिक्षक, मान लीजिए कि आप वैशाली के हैं, वैशाली के अंदर ही 30 किलोमीटर से अधिक डिस्टेंस पे हैं और आपने आवेदन किया है, तो आपका ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा? क्या सभी महिला शिक्षक शिक्षिकाएँ जिन्होंने आवेदन किया उनका ट्रांसफ़र नज़दीकी विद्यालय में किया जाएगा? और विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र नियमावली आगे बनेगा। तो मैं इस लाइन को अंडरलाइन कर देता हूँ, इस चीज़ को मैं अंडरलाइन करता हूँ। विशिष्ट शिक्षक नियमावली पे मैं एक विशेष वीडियो बनाने वाला हूँ और सभी जितने भी हमारे विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनके लिए कौन कौन सी बातें, किस किस बातों पे वो बिल्कुल ध्यान देंगे, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो पूरे समझाते हुए सरल भाषा में आपको बना करके दे दूंगा। आप उसे देख करके आसानी से सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक ये मुद्दे, ट्रांसफ़र मैसेज। तो मैं सीधे पहले ही बोल चुका आपको कि एक बात बताइए आप लोग, ज़रूरतमंद ट्रांसफ़र के लिए सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं? जो असाध्य बीमारी से जूझ रहे हैं, गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जो मानसिक, जो दिव्यांग हैं, तो पहले तो उनका मैसेज आना चाहिए था ना। ये जो मैसेज वायरल हुआ, वायरल मैसेज में कितना सच्चाई है ये तो वैसे ही पकड़ा जा रहा है, क्योंकि पहले तो ट्रांसफ़र ऊपर के 3 कैटेगरीज वाले शिक्षकों का होगा, उसके बाद आगे पति पत्नी, तब दूरी के आधार पर। तो देखिए, जितने भी शिक्षक अगर आवेदन किए हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि जितने शिक्षक आवेदन किए हैं, हर किसी की ज़रूरत है तब तो वो आवेदन किए हैं, तो उन शिक्षकों का तो ट्रांसफ़र हो जाए तो बल्ले बल्ले। लेकिन इतने तादाद में एक साथ शिक्षकों का ट्रांसफ़र करना ये कोई मामूली बात नहीं है और ये कोई मुश्किल का भी काम नहीं है। यानी अगर शिक्षा विभाग चाहे तो इतने सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। और जो भी शिक्षक साथी 30 किलोमीटर से अधिक डिस्टेंस पे हैं, चाहे वो अंतर ज़िला वाले हों या ज़िला के अंदर ही ट्रांसफ़र चाहते हों, तो अभी भी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसलिए आप अफवाहों से बचें और पॉजिटिव न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको समय समय से मैं अप टू डेट देता रहूं और सबसे पहले आपको अब तक ये न्यूज़ पहुंच सके। अब हम लोग बात करेंगे
विशिष्ट शिक्षक का नहीं होगा ट्रांसफ़र। आखिर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए 20,000 के संख्या में विशिष्ट शिक्षक भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन किए हुए हैं, जो सक्षमता 1 उत्तीर्ण किए हैं वैसे शिक्षक। तो 1,90,000 जो शिक्षक आवेदन दिए उसमें से 20,000 शिक्षक जो हैं वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत आ गए। तो इनका तो ट्रांसफ़र ऐसे ही अब नहीं होगा, क्योंकि नियमावली इनके लिए ट्रांसफ़र का अलग से बनेगा। और मैं विशिष्ट शिक्षक नियमावली की चर्चा करूंगा कि ये भी जिला संवर्ग हो जाएंगे, और ही इनका ट्रांसफ़र प्रक्रिया जब शुरू होगा, यानी इनका जब नियमावली ट्रांसफ़र नियमावली जारी होगा तो ट्रांसफ़र जिला संवर्ग करा सकते हैं। ठीक है, अब रहा बात है कि क्या 1 से 7 जनवरी के बीच सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो पाएगा? तो अभी तक इस पे कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, ये ज़रूर एसीएस सर के द्वारा कहा गया था कि चाहे जितने भी शिक्षक आवेदन करते हैं जो ज़रूरतमंद है, जिनको आवश्यकता है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो शिक्षक आवेदन किए उनको आवश्यकता नहीं है। सभी शिक्षक जो आवेदन किए उनको आवश्यकता है, और वो चाहते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र मेरे नज़दीकी पंचायत यानी घर परिवार से नज़दीकी विद्यालय में कर दिया जाए, और मैं वहाँ स्थानांतरित होकर के ये विद्यालय में अपना सेवा दे सकूँ। ये सभी शिक्षक यही चाहते हैं। और देखिए, मैं कोई यूट्यूबर और कोई पत्रकार नहीं हूँ, आप ही लोगों में से एक शिक्षक हूँ जो बीपीएससी टीआरई 1 में सेलेक्ट हुआ हूँ। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम लोग खुद एनालिसिस कर सकते हैं। अगर अपने आप को उस जगह पे रख के देखा जाए तो हमको पता चलता है कि कितना डिफ़िकल्ट काम है ये। और हम लोग अब मतलब यहाँ यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो मैसेज आए, जैसा मैसेज आए डर जाना है ये, अरे नहीं होगा ट्रांसफ़र तो नहीं होगा, जहाँ है वहाँ बने रहेंगे, एम्प्लॉय तो है ना। हाँ, परेशानी तो है, मुझे पता है कि बहुत सारे शिक्षकों के साथ बहुत सारे परेशानी है, लेकिन उन परेशानियों का सामना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ेंगे, हम सभी शिक्षक। लेकिन जो भी फैसला हो, हम लोग यही चाहते हैं कि पॉजिटिव हो। और जो आवेदन हुआ है हाँ, एक चीज़ और मैं चर्चा करना चाहूँगा कि बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाओं का आवेदन जो है वो गलत हो गया है। ठीक है, आवेदन उनका मिस्टेक हो चुका है, और बहुत सारे लोग आवेदन 15 दिन के अंतराल 15 दिन में भी नहीं कर पाए हैं। तो वो शिक्षक कहते हैं कि सर फिर से पोर्टल खुल जाता तो कितना अच्छा होता, या मेरा ट्रांसफ़र में नाम आ जाएगा तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो इससे देखिए, इसके लिए अभी आगे जब ऐसी प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएंगी तो ऐसा नहीं है कि त्रुटि होता है तो उसका समाधान नहीं होता है। हर एक चीज़ का समाधान होता है और होगा भी। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप त्रुटिपूर्ण आवेदन कर चुके हैं और आपका नाम आता है तो आप कहीं ना कहीं आवेदन दे करके अपना नाम वहाँ से, मतलब उसके लिए एक नियम कुछ ना कुछ तो देखिए, गलत होगा तो उसको सही करने के लिए नियम नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो आप बिल्कुल ना डरें। अगर आपके आवेदन में मिस्टेक हो चुका है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आगे जो होगा देखा जाएगा। और 30 किलोमीटर से अधिक दूरी पे कितने हमारे शिक्षक साथी हैं जो ट्रांसफ़र चाहते हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही साथ मैं बता दूं, बीपीएससी टीआरई 4, सीटेट, सक्षमता 3 और अन्य एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं कि मैं किन किन परीक्षाओं का तैयारी कराता हूं और कैसे वीडियो प्रोवाइड करता हूं, और आगे शेयर कर सकते हैं जो ज़रूरतमंद है उनको। और फिर से एक बार अंत में बोलूँगा कि अगर अभी तक इस चैनल को आप मेरे साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ देता रहूँगा। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।